हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। आज जो है हम वर्कशीट करेंगे 89 जो कि आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 10th है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ये डेट कौन सी है? 17 फरवरी 2022। यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। सो आज की जो वर्कशीट है वो किसके ऊपर है? एनालिटिकल पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स का आपको एक पैराग्राफ लिखना है। नीचे एक क्या दिया हुआ है? टेबल दिया हुआ है। सो चलिए इसको पढ़ते हैं। द टेबल गिवन बिलो, कि जो ये टेबल दे रखा है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ रिसर्च आर्टिकल। ये जो टेबल है वो कहाँ से लिया हुआ है? एक रिसर्च हुई है, एक स्टडी हुई है। किसके ऊपर? टाइटल है विमेन वर्क एंड पैंडेमिक, कि औरतें, उनका काम और पैंडेमिक एंड इम्पैक्ट स्टडी ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन ऑन वर्किंग विमेन इन इंडिया। सो क्या बता रहा है? टाइटल किसके ऊपर है कि ये क्या है? इम्पैक्ट स्टडी है। किसके ऊपर? कोविड-19 लॉकडाउन। जो कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर जो वर्किंग विमेन थी, जो काम करती थी बाहर, जो वर्किंग वीमेन है उनका क्या, उन पे क्या इम्पैक्ट रहा, उनके क्या उनको कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, वो उसका टेबल नीचे दे रखा है। और आपको क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है एनालिटिकल। तो चलिए इस टेबल को पढ़ते हैं। इसमें दोनों दिए हुए हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। पहले हम नेगेटिव करेंगे। इसमें क्या है? क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? स्ट्रेस से। तो 34.50% विमेंस ने, औरतों ने कहा कि उनको स्ट्रेस हुआ। स्केयर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ क्यों हुई? जॉब जाने की अनसर्टेनिटी, की कल क्या होगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई थी पैंडेमिक के दौरान। तो 32.50% विमेंस ने ये फील किया। लैक ऑफ मोटिवेशन, कि आप घर पे ही हो, एकदम कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा। जैसे हमें भी बच्चों को भी क्या हो रहा था? पढ़ने का एक मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था उनको, एकदम वो आलसी हो गए थे। 30%। लेथर्जिक मीन्स क्या हो गए थे? एकदम आलस। एंगर मैनेजमेंट इशू 15.80% वेमेंस ने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा लॉकडाउन का। क्या क्या रहा? कि गॉट टाइम फॉर फिटनेस इज़ योगा, कि लोगों को टाइम मिल गया, उनके अंदर एक नया इंटरेस्ट जाग गया लोगों के अंदर कि उनको ज़्यादा फिज़िकली फ़िट रहना चाहिए, और उसके साथ साथ उनको आया कि मेंटली भी फिट रहना चाहिए। गॉट टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, बहुत सारे लोग इतने बिजी रहते थे कि उनको टाइम ही नहीं मिलता था फैमिली के साथ। लॉकडाउन आने की वजह से 59.80% विमेन ने कहा कि उनको टाइम मिला। ये ऊपर हमने नेगेटिव पढ़ा, हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है नेगेटिव से, राइट। फिर नेक्स्ट है मोर टाइम फॉर रेस्ट एंड लेजर, मतलब उनको ज़्यादा समय मिलने लगा रेस्ट करने का, आराम करने का। एन्जॉयड कुकिंग, देखिए ये सबसे ज़्यादा है, 64% लोगों ने जो लॉकडाउन के दौरान कुकिंग को बहुत एंजॉय किया। सब लोगों ने क्या, पास्ता, केक्स, ये सब बनाए, बेकिंग शुरू कर दी। गॉट टाइम फॉर वॉचिंग मूवीज़, 50% लोगों ने ये बोला, मतलब वेमेंस ने बोला कि उन्होंने मूवीज़ देखी, सीरीज़ देखी, सीरियल्स देखे, यूट्यूब देखा। बिंज वॉचिंग जिसको बोलते हैं ना, एकदम लगातार। वीडियो ऑडियो कॉल्स टू अदर फैमिली मेम्बर्स, उनके पास ज़्यादा समय रहा जिसकी वजह से वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वो कॉल कर पाए। परस्यूइंग हॉबीज़, जो भी उनकी हॉबीज़ थी, जिसमें भी इंटरेस्ट था वो उन्होंने परस्यू किया। टाइम ऑन सोशल मीडिया, ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर रहने लग गए। टाइम फॉर रिलीजियस स्पिरिचुअल मेडिटेशन, 28.60% वेमेंस को ने ये बोला कि उनके पास ज़्यादा समय हुआ अब किसके लिए? रिलीजियस, स्पिरिचुअल या मेडिटेशन के लिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, कि हमें 5 साल पहले हम किस पोजीशन पे थे, क्या क्या हमने चीज़ें की, हमने क्या सीखा अपनी इस जर्नी से, तो वो इंट्रोस्पेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इतने विमेंस ने बोला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आपको करना क्या है? यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 120 वर्ड्स में लिखना है। और इसमें क्या करना है? एनालाइजिंग द रिस्पॉन्सेज टू द गिवन क्वेश्चंस, जो आपको रिस्पॉन्सेज मिले हैं ऊपर, जैसे कि ये रिस्पॉन्सेज हैं, इसको आपको एनालाइज करना है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। और उसके बाद क्या करना है? to the given questions that lockdown period proved to be a silver lining for some working women। ठीक है। चलिए इस पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ को करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ से स्टार्ट है।
ब्लू से। सो जो ये प्रेजेंट स्टडी है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करना, ये शो करती है द चैलेंजेस ऑफ द वर्किंग वेमेन ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो ये आपका हो गया बिगिनिंग में कि आपने कैसे लिखा कि जो प्रेजेंट स्टडी है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट शो कर रही है कि जो विमेंस ने, जो औरतों ने चेंजेस फील किया, चैलेंजेस फेस किए वर्किंग वीमेन ने लॉकडाउन के दौरान, या इसकी जगह आप लिख सकते हो कोविड-19। सो women experience the range of emotions in this period such as, women जो है उन्होंने एक range of experience, a range of emotions feel किया such as mood swings, stress, scare due to uncertainties, lack of motivation, और फिर आ गया lethargic and faced anger management। सो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, नेगेटिव वाला जो था ना, जो आपके ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे मैंने एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है वो लिखेंगे। सेम करना है आपको, क्या करना है। सो अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि जो वेमेन है उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत सारे इमोशंस, कभी उनको मूड स्विंग हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, स्केयर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, किस वजह से, वर्किंग वीमेन को, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं थे, जो प्राइवेट में थे, उनको ये लग रहा था कि कभी भी उनकी जॉब जा सकती है ना। अगर ये बंद हो गया, अगर ये कंपनी बंद हो गई, या इतना लंबा लॉकडाउन है, तो वो एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई भी लॉकडाउन के दौरान। लैक ऑफ मोटिवेशन, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, आलस हो, मतलब एकदम आलसी हो गए थे लोग बहुत ज़्यादा। फेस्ड एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़। फिर उसके बाद हम लिखेंगे विद सम इन्फॉर्म्ड पॉजिटिव वाइल सम इन्फॉर्म्ड, कुछ वेमेंस ने बोला कि हमने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी फील किया है। 36.9% ऑफ वेमेन रिपोर्टेड कि अ रिन्यूड फोकस ऑन बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। सो आपने देखा था कि जब कोविड-19 आया था, पैंडेमिक शुरू हुआ, सो सब लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। वो ज़्यादा उन्होंने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्डअप किया, बाहर की चीज़ें खाना एकदम बंद किया, सब चीज़ घर ही बना रहे थे। सब लोग क्या करने लगे थे, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे, मतलब एकदम कॉन्शियस हो गए कि उनको अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करनी चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, योगा वगैरह करनी चाहिए। अलॉन्ग विथ फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ अ कंसर्न फॉर मेंटल वेलबींग। फिज़िकल हेल्थ को लेके तो हो ही गए थे लोग जागरूक, फिर मेंटल वेलबींग को भी लेके हो गए कि हमें इस दौरान लोगों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम लॉकडाउन के दौरान मिल तो पा नहीं रहे थे अपने पड़ोसियों से, अपने फैमिली मेम्बर्स जो बाकी के जो दूर रहते हैं। सो क्या करने लगे लोग, मेंटल वेलबींग, लोग ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करने लगे, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स के थ्रू हम कनेक्टेड रहे, मतलब मेन क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, राइट। फिर नेक्स्ट है 28.6% ऑफ देम डिवोटेड टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ एज मेडिटेशन करने लग गए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। फिर अराउंड 54.2% ऑफ रेस्पोंडेंट्स felt that they got time for rest, leisure and other entertainment activities during lockdown. So 54% औरतों ने बोला कि उनको ज़्यादा टाइम मिला रेस्ट के लिए, आराम के लिए, बाकी की जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ थी उनके लिए। फिर नेक्स्ट है 64% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स एक्सप्रेस टू हैव एन्जॉयड कुकिंग एट होम। 64% को लगा कि उन्होंने कुकिंग एन्जॉय की घर के अंदर। 59.9% ऑफ देम एन्जॉयड स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली मेम्बर्स, कि उन्होंने बहुत टाइम से अपनी फैमिली मेम्बर्स को समय नहीं मिल पाता था क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल रहता है सबका। सो उनको लगा कि अब वो टाइम दे पा रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट है 32.5% स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड सम एंगेज इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सो 32% जो थी औरतें, उन्होंने सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड किया, ब्राउजिंग की, और कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में भी एंगेज हुए। स्पेंडिंग टाइम विद वन सेल्फ, कितना, यहाँ से ये अलग पॉइंट है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यहाँ से, सॉरी यहाँ से, ठीक है एकदम ठीक लिखा है। सम एंगेज इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पेंडिंग टाइम विद वन सेल्फ। 26.4% जो थी वीमेन वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में एंगेज हुई, उन्होंने सोचा, खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या क्या हमारे में चेंजेस आए हैं लॉकडाउन में, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या
नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, हम इस पैंडेमिक के अंदर भी हम क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं, कितने सारे लोगों ने कितना डोनेशन किया, लोगों की मदद की, राइट। सो वो इंट्रोस्पेक्ट करना कि हम इस पैंडेमिक में भी, कोविड टाइम में भी हम क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं औरों की लाइफ्स में, है ना, बाय हेल्पिंग अदर्स। परसुइंग हॉबीज़ 26.1%। सो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, ये रहा प्रेजेंट स्टडी इतना, फिर उसके बाद से इतना आपका हो गया, फिर इतना हो गया, और फिर ये और इतना, राइट, इतना यहाँ तक ख़त्म है ये, ठीक है। सो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई 89th। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।